आज मैं जो प्लांट आपसे शेयर करने जा रही हूँ यह है पोथोस या फिर मनी प्लांट। मुझे लगता है हर गार्डनर की यह पहली पसंद है। आखिर क्यों ना हो, कितनी ही आसानी से जो ये लग जाता है। एक बार लगाएं तो मुझे नहीं लगता है दोबारा इसे कभी भी खरीदने की ज़रूरत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयंती और आप देख रहे हैं जेमीज जंगल गार्डन। आज मैं आपको अपने पोथोस की 5 वैरायटी शेयर करने जा रही हूँ और सभी प्लांट बहुत ही आसानी से लगते हैं। बहुत जल्दी ही पॉट को वो पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। इतने आसानी से लगने वाला पौधा भी बहुत लोगों को इतनी घना उनका नहीं होता है। ऐसा मैंने बहुत सारे कमेंट्स में पढ़े हैं कि उनका पोथोस बिल्कुल भी अच्छी तरह से घना नहीं होता है, उनकी पत्तियां छोटी रहती हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है पोथोस को लेकर। तो आज मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर दूंगी। तो मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप प्लांट्स लगाएंगे तो आपका भी पोथोस इसी तरह से घना होगा। ऐसा कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं होता है जो प्लांट्स को इस तरह से रूप दे दे। इस तरह से घना प्लांट्स को बनाने के लिए आपको एक अच्छी सी मिट्टी बनाना बहुत ज़रूरी है। गार्डनिंग में पूरा खेल अच्छी मिट्टी का होता है। जितनी अच्छी आप मिट्टी बनाएंगे आपको फर्टिलाइज़र की उतनी कम ज़रूरत होगी, कभी कभी तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने जो मिट्टी इसके लिए बनाई है या फिर मैं अपने दूसरे हर प्लांट्स के लिए बनाती हूँ, पर पोथोस में थोड़ी सी अलग करती हूँ। मैंने इसमें गार्डन सोयल 40%, कंपोस्ट 40% और रिवर सैंड 20% लिया है। अगर आप हैंगिंग बास्केट में पोथोस को लगा रहे हैं तब आप रिवर सैंड ना लेकर राइस हस्क ले सकते हैं। इससे मिट्टी आपकी बहुत हल्की बनेगी और बहुत ही अच्छी तरह से आपका मनी प्लांट ग्रो करेगा। जब भी इसके प्लांट्स को लगाएं तो उसमें एक की जगह 2-3 कटिंग्स लगाएं तो पॉट जल्दी भर जाता है। अगर आप नर्सरी से कोई नया प्लांट लेकर आ रहे हैं तो उसमें भी 1 या 2 ब्रांच जरूर रहती है, सिंगल ब्रांच बहुत कम ही मिलती है। आप वैसे ही पौधे का चुनाव करें जिसमें 2-3 ब्रांच हो। उसके हर एक नोड एरिया में एरियल रूट होता है जिसे कट कर आप उसी में पॉट में लगा दें। कुछ ही दिनों में आपका पॉट पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये एंजॉय पोथस है। इसकी इसी तरह से छोटी छोटी सी लीव्स होती है। बहुत ही खूबसूरत लगता है हैंगिंग बास्केट में ये प्लांट। इस प्लांट्स को तो आप ज़रूर से लगाएं और ये सारे बहुत ही लो मेंटेनेंस हार्डी प्लांट होते हैं। एक बार खरीदिए, दोबारा इनमें आपको पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पोथोस आप देख रहे हैं ये है नियोन पोथोस। बहुत खूबसूरत सा इसका नियोन कलर होता है और आप देखिए इतनी लंबी लंबी मेरी ब्रांचेज हो गई है कि मुझे इस मानसून में फिर से कट कर इसके नए पौधे तैयार करने पड़ेंगे। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये भी पोथोस की ही वैरायटी है, सेटन पोथोस या इसे सिल्वर पोथोस भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत सा प्लांट है। मुझे पहले लगा इतना खूबसूरत प्लांट शायद इतनी जल्दी ये नहीं लगेगा, लेकिन बिल्कुल दूसरे पोथोस की तरह ही लगता है। मैंने इसमें इसकी 3 कटिंग्स लगाई थी और आप देख सकते हैं तीनों कटिंग्स ग्रो हुई। वो भी मैंने इसे नवंबर या दिसंबर के मंथ में लगाया था। मौसम भी नहीं था ग्रोइंग पीरियड का, फिर भी ये मनी प्लांट में एरियल रूट होने की वजह से वो किसी भी मौसम में ग्रो हो जाता है। ये है मंजुला या मार्बल क्वीन। यह पोथोस भी बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसे अगर आप मॉस्टिक में लगाएंगे तो इसकी पत्तियां बहुत ही बड़ी बड़ी होती है। मुझे पॉट्स में थोड़े छोटे छोटे पत्तियां ही अच्छी लगती है। अगर आप चाहते हैं आपको छोटी पत्तियां हो तो ऐसा नहीं कि बड़े पत्तों के लिए कोई फर्टिलाइज़र देना पड़े। उसके लिए सिंपल आप अपने पॉट में सिर्फ 2 ही कटिंग्स लगाएं या फिर 1 लगाएं। जितनी ज़्यादा उसकी स्टेम मोटी होगी, क्योंकि जब हम एक पॉट में 4-5 कटिंग्स लगाते हैं तो वो सारी कटिंग्स उसी मिट्टी से अपना न्यूट्रिशन ले रही होती है, जिससे हर कटिंग दुबली पतली रहती है, उसकी पत्तियां भी छोटी रहती है। पर अगर आप सिंगल 1 कटिंग लगाते हैं, 1 या 2, देखिए किस तरह से एरियल रूट निकली हुई है, तो आप इसे जितना भी कट कर लगाएंगे सभी ग्रो होगी। आप अपने पॉट में अगर 1 या 2 कटिंग्स लगाते हैं तो उसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होगी। जैसे ही उसकी स्टेम मोटी हो जाती है तो पत्तियां भी बड़ी बड़ी आने लगती है। सेटन पोथोस भी बहुत ही आसानी से लगता है, पर यह पोथोस थोड़ा महंगा मिलता है। ये आपको 200 या 300 से नीचे नहीं मिलेगा। बहुत बुशी प्लांट लेंगे तो आपको वो 300 का मिलेगा, पर आप ज़रूर से लें क्योंकि ये भी दूसरे पोथोस की तरह बिल्कुल आसानी से लगता है।
नियॉन पोथोस आपको सिर्फ 50 रुपये में मिल जाएगा। मुझे ऐसे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं जो सस्ते होते हैं, लो मेंटेनेंस और हार्डी होते हैं। एक बार खरीदो और हजारों पौधे बनाओ। मुझे नहीं पता मेरे पास मनी प्लांट्स की कितने सारे पॉट्स होंगे। मैंने पूरे घर में, किचन में, अपने इंडोर आउटडोर बालकनी सभी जगह में पोथोस को बहुत ज़्यादा मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि ये लगते ही इतने आसानी से हैं। देखिए, अगर आप अच्छी मिट्टी नहीं बना पा रहे हैं तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, आपको सचमुच बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये है 10 रुपये किलो मिलने वाला एक केमिकल फर्टिलाइज़र यूरिया। इसकी सिर्फ एक चुटकी, ये जो सफ़ेद वाला आप पॉट देख रहे हैं उसमें सिर्फ एक चुटकी डालें तो ही बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा डालेंगे आप, इसमें नाइट्रोजन होता है, आपके प्लांट्स को ये जला देगा। यानी कि 1 चम्मच 10 पॉट में 10-12 पॉट के लिए काफ़ी होगा। इसकी मिट्टियों में सिर्फ एक चुटकी डालें, एक पॉट में एक चुटकी डालें, आपकी प्लांट की ग्रोथ भी ऐसी हो जाएगी। अगर आप मिट्टी अच्छी बनाते हैं तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत और भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं, छोटी सी बालकनी है, आप अपना खुद का कंपोस्ट नहीं बना पाते हैं, तो फिर आपको थोड़ी बहुत फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अपना खुद का कंपोस्ट बनाती हूँ, जिसमें लिप मोल्ड, गोबर की खाद, किचन वेस्ट, इन सब को मिलाकर मैं जो कंपोस्ट तैयार करती हूँ, मेरे उस कंपोस्ट को कभी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। जब भी मैं उसे खोदती हूँ, इतने ज़्यादा उसमें केचुए होते हैं कि मुझे डर लगता है कि मेरी खुरपी से वो कहीं कट ना जाएं। ऐसी मिट्टी को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि क्यों मेरे पौधों में इतनी चमक है। पूरा खेल मिट्टी का है। ऐसा कोई मैजिक फर्टिलाइज़र दुनिया में नहीं है जो पौधों में इस तरह से चमक ला दे। आप एक बार अच्छी मिट्टी बना कर देखें, और अगर नहीं बना पाते हैं तो थोड़ा बहुत केमिकल फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता फर्टिलाइज़र है। अगर आप 5 रुपये का भी लेकर रखें तो शायद साल भर में भी ख़त्म ना हो। पर मैं कहूँगी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं धीरे धीरे आपकी मिट्टी को ख़राब कर रही होती है। आप जो फ्लैट्स में इतने ऊपर अपने 4th 5th फ्लोर में आप रहते हैं, वहाँ जो इतनी मुश्किल से आपने मिट्टी को ले गए हैं, वो मिट्टी इस केमिकल फर्टिलाइज़र, किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र के ज़्यादा इस्तेमाल से धीरे धीरे ख़राब हो रही है। इसलिए अपनी मिट्टी को भी हमें बचाना है। गार्डनिंग का शौक़ तो हमें पूरा करना है, लेकिन अपनी मिट्टी को भी हमें सोने की जैसा हमेशा सोना ही रखना है। इसलिए मैं कहती हूँ ऑर्गेनिक मिट्टी बनाएं, और थोड़ा बहुत कंपोस्ट अगर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर से करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर एक अच्छी मिट्टी ही एक प्लांट्स के लिए बेहतर होती है। पोथोस की सभी वैरायटी को लगाना बिल्कुल आसान है। मेरे पास मैंने 5 वैरायटी शेयर की, सभी बहुत आसानी से लगती हैं। ये जो पोथोस है इसे मैंने इस दिसंबर जनवरी में लगाया है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 3-4 सिर्फ महीने हुए हैं। इस मानसून आते आते ये प्लांट भी मेरा बिल्कुल जंगल सा हो जाएगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहे, मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। और पोथोस को अगर आप लगाते हैं तो इसके हैंगिंग बास्केट ज़रूर बनाएं, और चाहे तो मॉस स्टिक में भी इसे लगाएं। मॉस स्टिक में भी ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। आप अपने घर के कॉर्नर में इसे सजाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। और एंजॉय पोथोस की तो मैं कहूँगी हैंगिंग बास्केट ज़रूर बनाएं। इस बार अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी इस मॉनसून में आप पोथोस को घर ज़रूर लाएं। उसकी हर एक वैरायटी को आंख बंद करके आप लगाएं। कोई भी वैरायटी ख़राब नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, क्योंकि मुझे इस प्लांट के प्रति पूरा विश्वास है। कोई भी प्लांट्स मैंने एक बार खरीदने के बाद मैंने आज तक उसे दोबारा नहीं खरीदा है। और मुझे आश्चर्य हुआ, जो सैटिन पोथोस इतना ज़्यादा महंगा मिलने वाला प्लांट भी बहुत ही आसानी से लगता है। तो आप भी अपने प्लांट्स को अच्छी सी मिट्टी दें। थोड़ी बहुत फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है तो दें, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत होती है प्लांट्स की अच्छी लाइट, क्योंकि हमने इस मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिशन डाले हैं प्लांट तभी उसमें से ले पाएगा जब उसे सूर्य की अच्छी रोशनी मिलेगी। क्योंकि एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि प्लांट्स अपना खाना सूर्य की रोशनी से बनाता है। तो जब तक प्लांट्स अपनी उस रोशनी उसे नहीं मिलेगी, वो अपना खाना नहीं बना पाएगा, तो वो प्लांट्स हेल्दी कैसे रहेगा। ये बात आप ज़रूर ठंडे दिमाग से सोचिए। अपने घर के अंदर किसी कॉर्नर में अपने प्लांट्स को रखा है और अगर वो अच्छी तरह ग्रो नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए
उसे लाइट की कमी हो रही है। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और अगर कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे ज़रूर से कमेंट्स करें। एक छोटा सा लाइक कर मुझे उत्साहित करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।